गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट के बारे में। आज हम लोग जैसे कि सेट पर डिफाइन होता है रिलेशन, तो रिलेशन कैसे डिफाइन होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रिलेशन यानी संबंध। संबंध को डिफाइन करने से पहले हम लोग जानेंगे कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है। ठीक है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मतलब हुआ दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन ये हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि रिलेशन को डिफाइन करने से पहले हमें दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना बहुत जरूरी है। और ये रिलेशन चैप्टर आपको जो आपका एनसीईआरटी में चाहे आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है? रिलेशन ही है। क्या है? रिलेशन है। और रिलेशन के बाद क्या होगा? फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है? क्या है आपके पास? दो नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? जैसे नॉन एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? जैसे कि A does not equals to 5, then we can say that A is a non empty set। मतलब अगर A अगर 5 के इक्वल नहीं है यानी कि एम्प्टी सेट नहीं है तो A को हम क्या बोलेंगे? नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो अगर हम लोग के पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, सपोज दैट 1 2 3, ठीक है, और एक बी सेट है हमारे पास 2 3 4, ठीक है, ये दो सेट हमारे पास है। अब इस दोनों सेट का अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि इसको हम लोग सिंबल A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? A क्रॉस B से। ठीक है, अब A क्रॉस B में होता क्या है कि इसमें वो एलिमेंट होते हैं कि जैसे पहले सेट का एलिमेंट पहले में होगा और दूसरे सेट का एलिमेंट दूसरे में होगा। अब ये क्या होगा? देखिए, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। इसके बारे में, कार्टेशियन प्लेन के बारे में। जैसे ये होता है x और ये होता है y। सपोज दैट कि ए सेट x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है रिप्रेजेंट? x एक्सिस को। जैसे कि है इसमें क्या है? 1 है 2 है और 3 है। कितना है? 1 है 2 है और 3 है। और बी सेट में क्या है? 2 है 3 है और 4 है। तो अगर हम क्या करें, इसको x एक्सिस के पैरेलल खींच दें और इसको y एक्सिस के पैरेलल खींच दे तो यहां पर कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएंगे? जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह से कितने हो जाएंगे? 9 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएंगे। अब इसका नाम क्या होगा? तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1,2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? 2,2 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 3,2 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग x सेट का रखते हैं, बाद में पहले हम x एक्सिस वाला रखते हैं, बाद में हम y एक्सिस वाला रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? इसको हिंदी में बोला जाता है क्रमित युग्म। क्या बोला जाता है? क्रमित युग्म बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर A और B का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ये A सेट है 1 2 और 3 और ये B सेट है 2 3 और 4। ठीक है, तो अगर इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें वो एलिमेंट होंगे जो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है। किसके रूप में है? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, इसमें आप एक और देख रहे होंगे ऑर्डर्ड पेयर में कि पहला जो एलिमेंट होगा, जैसे यहां लिखेंगे 1,2। क्या लिखे? 1,2। फिर क्या लिखे? 1,3। फिर क्या लिखे? 1,4। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि 1 जो है वो इस सब के साथ क्या बनाएगा? एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। और यहां पर एक चीज और देख रहे हैं
कि पहला एलिमेंट जो होगा वो पहले सेट से होगा। किससे होगा? पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट किससे होगा? दूसरे सेट से होगा। उसी प्रकार फिर 1 के साथ हो गया, आप किसके साथ होगा? 2 के साथ। 2,2 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 3,2, 3,3 एंड 3,4। इस तरह से इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अगर किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो उसके लिए हम लोग एरो डायग्राम का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एरो डायग्राम का। एरो डायग्राम क्या होता है? देखिए, जैसे कि एरो डायग्राम हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे कि हमारे पास कोई दो सेट है, एक ए सेट है और एक बी सेट है। ए सेट में कौन एलिमेंट है? 1 2 3। बी सेट में कौन एलिमेंट है? 2 3 4। तो हमको अगर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ए को बी के सारे एलिमेंट्स क्या कर देंगे? मीट कर देंगे, माने मिला देंगे। क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो अब सोचिए कि अगर ए का 1 एलिमेंट अगर बी के 3 एलिमेंट से मिलेगा तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 ऑर्डर पेयर। क्या क्या बनेंगे? 1,2, 1,3, 1,4। फिर उसी प्रकार 2 भी मिलेगा सबसे, तो क्या बनेगा? 2,2, 2,3, 2, जो कि वहां लिखा हुआ है। फिर 3 को करेंगे तो 3,2, 3,3 एंड 3,4। ठीक है। आप कहिएगा सर इसके पीछे का जो बेसिक चीज था, जैसे कि हम लोग सेट थ्योरी में 11th क्लास में पढ़े होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग को 11th वाले लेक्चर में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग दो तरीकों से, एक तो ये हो गया मेथड, जैसे कि यहां पर हम लिख सकते हैं 1,3, 3,3, इसी प्रकार 1,4, 2,4, 3,4। तो इस तरह से भी हमारे पास एलिमेंट मिल गया। या तो हम एरो डायग्राम से बनाएंगे तो भी मिल जाएगा हम लोग को। तो हमारे पास बहुत मतलब मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं। हम लोग को मेथड क्या है कि हम लोग को दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा कि जो भी दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो उसमें क्या होगा? कितने एलिमेंट होंगे एक ऑर्डर पेयर में? 2 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? 2। इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि अगर 2 एलिमेंट वाला है तो उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। और क्रमित युग्म जो होता है वो क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एलिमेंट होता है। क्या होता है? एलिमेंट होता है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, जैसे कि हम लोग सीख चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। और इसको हम लोग डिटेल्स में अभी उतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका जितना जरूरत है वही हम पढ़ेंगे। अगर डिटेल्स में आपको देखना है तो 11th क्लास का सेट थ्योरी का जो लेक्चर है वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अब अगर देखिए कि अगर यहां पर क्या होता है कि हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट अगर है, क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी में क्या होता है कि ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट कैसा होता है? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होता है। और इसमें क्या होता है कि आपका एक्स, जैसे कि देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो पहला एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम घटक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेकंड कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? सेकंड कंपोनेंट, यानी कि द्वितीय घटक। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट सेट का होगा। किसका होगा? यानी कि
x जो होगा वो a सेट का होगा और y जो होगा वो b सेट का होगा। बात समझ में आ रही है कि x किस सेट का होगा, a सेट का होगा और y किसका होगा, b सेट का होगा। इतना आप लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब एक और बात होता है कि जैसे अगर a क्रॉस b है, अगर a क्रॉस a रहे, क्या रहे, a क्रॉस यानी a और a का क्या रहे, कार्टेशियन प्रोडक्ट रहे, तो उसमें क्या होगा, आपको हम इसको a स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका इसका दोनों एलिमेंट जो होगा, दोनों एलिमेंट यानी x और y, ये दोनों का दोनों एलिमेंट जो होगा वो किससे होगा, a सेट से ही होगा। ठीक है, यहां तक में कोई समस्या नहीं है, अगर समस्या हो तो कहिएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आप ऑर्डर्ड पेयर के बारे में भी कुछ बात जान सकते हैं। जैसे ऑर्डर्ड पेयर में होता है, दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है। जैसे मान लीजिए x1 y1 इक्वल्स x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है। ये दोनों का दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा, दोनों का दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा जब उसका फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट किसके इक्वल, अगले के फर्स्ट कंपोनेंट के, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना, यानी कि y1 इक्वल्स y2। इसमें कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। चलिए सेकंड बात, अब जैसे अगर आपके पास A में P एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, और B में Q एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेंस, तो देन नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा, यानी कि A क्रॉस B में कितना अवयव होगा, तो A क्रॉस B में कितना अवयव हो जाएगा, नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, यानी कि P इंटू Q, यानी कि PQ हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है इस पर, A सेट में 1 2 3 है और B सेट में ABC है, ठीक ना, तो देयरफॉर नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। अब A में दिख रहा है हमको कितना एलिमेंट है, A में 3 एलिमेंट है और B में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 एलिमेंट हो जाएगा। कितना एलिमेंट हो जाएगा, 9 एलिमेंट। तो ऐसा क्वेश्चन आपको हो सकता है कि बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दे दे। कैसे दे दे, ऑब्जेक्टिव में, तो वहां से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में, कोई समस्या नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, तो पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जान चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद उसके कुछ नोट्स के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप 11th क्लास का वीडियो देख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन से, ठीक ना। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हम लोग किसको कहते हैं, है ना। देखिए, तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, यानी संबंध हम लोग कहते किसको है, ठीक है। तो अगर दो औरिक समुच्चय A और B, क्या हो, A और B दो कोई नॉन एम्प्टी सेट है, क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और उस पर क्या हो, उसके दोनों का जो कार्तीय गुणन हो, क्या हो, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, क्या हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उनका वैसा सबसेट हो, उनका वैसा सबसेट जिसमें A और B का अवयव क्या हो, रिलेटेड हो, क्या हो, रिलेटेड हो। जैसे बात समझ रहे हैं, लिखिएगा डेफिनेशन कि दो औरिक समुच्चय A तथा B
के बीच संबंध R A तथा B के कार्तीय गुणन A क्रॉस B का वैसा उपसमुच्चय होता है जिसमें A तथा B के अवयव एक दूसरे से संबंधित हो। क्या हो? जैसे कि दो आरेख समुच्चय A और B के बीच संबंध R A तथा B के कार्तीय गुणन A क्रॉस B का वैसा उपसमुच्चय होता है। यानी कि देखिएगा R रिलेशन जो होता है वो A क्रॉस B का क्या होता है? कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। लेकिन कैसा उपसमुच्चय होता है? वैसा जिसमें A तथा B के अवयव क्या हो? एक दूसरे से संबंधित हो। यानी कि A क्रॉस B का जो अवयव और डॉट पेयर जो आता है उसके जो दोनों कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? संबंधित होने चाहिए। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल कैसा है? तो देखिए हमारे पास एक ए सेट है 1 2 3 and 4, बी सेट है 2 3 4 5। ठीक है, ये दो सेट हमारे पास है। ठीक है, और इस दोनों सेट पर ए से बी में, किसमें? ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है आर। क्या हो रहा है? आर। ठीक है, वो रिलेशन क्या है कि x, y such that x plus y equals 5, x plus y equals, और जहां x belongs to A and y belongs to B। मतलब कि यहां जो पहला एलिमेंट है वो किसका होगा? A सेट का होगा, और दूसरा एलिमेंट किसका होगा? B सेट का होगा। दूसरा एलिमेंट किसका होगा? B सेट का। बात आप लोग समझ रहे हैं? लेकिन रिलेशन क्या है दोनों में कि x प्लस y, यानी कि इस दोनों डॉट पेयर में जो दोनों कंपोनेंट हैं इसका सम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5। हम जानते हैं कि x प्लस y इक्वल्स 5 है, तो x का वैल्यू हम क्या रखेंगे? मान लीजिए कि x का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो y का वैल्यू हमें कितना रखना होगा? 4 रखना होगा। कितना रखना होगा? जैसे कि अगर देखा जाए ऐसे, अगर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। फर्स्टली हम जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है। इसलिए हम लोग पहले अगर ए क्रॉस बी निकाल लें, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? बताइए, ए क्रॉस बी कितना होगा? बोलो रे। 1,2 1,3, फिर कितना होगा? ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगा? अब देखिए यहां पर कि एक्स वाई, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके जो फर्स्ट कंपोनेंट है और सेकंड कंपोनेंट है उसमें ऐसे कितने हैं जिनका सम 5 होता हो, जिसका सम क्या होता हो? 5। तो चुनिएगा इसमें से। देखिए इसका सम 5 है, इसको चुनिए। 1 4 5 हो गया, फिर देखिए 2 3 5 हो गया, 3 2 5 हो जाएगा, फिर कौन होगा उसके बाद? अब इसके बाद कोई है? नहीं है। यानी कि जो रिलेशन में, जैसे कि रिलेशन में देखा जाए तो रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट चलाएगा? 1,4
2,3 एंड 3,2। तो ये क्या हो गया, इसका एलिमेंट्स दिख गया। अब इसमें अब आप देख सकते हैं कि एक चीज देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, कोई ना कोई संबंध इसमें जरूर है। और वैसे कहा जाए तो ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट अपने फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट में क्या होता है, रिलेटेड होता है। क्या होता है, रिलेटेड होता है। लेकिन कोई खास रिलेशन के लिए अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर आता है। जैसे इस रिलेशन के अनुसार यहां पर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर 1,4 2,3 एंड 3,2 आया यहां पर, है ना। फिर कोई और रिलेशन होगा तो उसके लिए इसी का एलिमेंट अगर इस दोनों सेट पर होगा ना डिफाइंड, तो इसमें से ही क्या आएगा, वो एलिमेंट आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। क्या हो जाएगा कि इसी में से एलिमेंट आएगा। अगर ए और बी पर डिफाइंड होगा ना तो क्या होगा, ए क्रॉस बी से ही एलिमेंट आएगा, इसके बाहर का एलिमेंट नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट। यानी कि इसका सारा एलिमेंट क्या होगा, इसका ही अवयव होगा। जैसे देख रहे हैं कि रिलेशन का कौन कौन अवयव है, जो सारा का सारा अवयव है वो क्या है, ए क्रॉस बी में प्रेजेंट जरूर है। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या किए, ये जो रिलेशन लिखा हुआ था ये हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी में, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें लिखा हुआ था, सेट बिल्डर फॉर्म में। और रिलेशन को जानने के लिए हमें क्या करना हुआ, इस चीज को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ। किसमें लिखना हुआ, रोस्टर फॉर्म में। और कभी भी आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रहेगा कोई भी रिलेशन तो उसको किसमें बदलेंगे, रोस्टर फॉर्म में। किसमें बदलेंगे, रोस्टर फॉर्म में। बात को समझ रहे हैं। ठीक है, इस पर क्या करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन भी अभी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए इसको, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमने क्या देखा कि रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट। ओके, यानी R इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी। ठीक है, तो अब एक मन में क्वेश्चन उठता है कि सर एक बात हमें बताइए कि सर अगर ए में सर पी एलिमेंट है, सर ए में कितना एलिमेंट है, पी एलिमेंट है सर, और बी में सर क्यू एलिमेंट है, तो बताइए सर कि नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ठीक लिखा हुआ है, ए एंड बी कितना हो जाएगा बताइए। तो बोलेगा सर ये तो हम नहीं जानते हैं सर कि ए और बी के बीच कितना नंबर ऑफ रिलेशन होगा। देखिए समझते हैं हम लोग, हम क्या लिखे हैं कि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट। तो बताइए कि नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट हो सकते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ए और बी के बीच रिलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। क्यों, क्योंकि आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। क्या है, सबसेट है। तो यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, आप जानते होंगे कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होता है। अगर ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू, पी क्यू एलिमेंट हो जाएगा। और अगर हम ये भी जानते हैं कि किसी सेट के पास, अगर हम पढ़े थे पिछले क्लास में कि अगर इसके पास m एलिमेंट है तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट क्या हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा बताइए, 2 का पावर m हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा बोलिए, 2 का पावर
P इंटू Q। अच्छा, यहां से आपको क्वेश्चन 12th क्लास में आ सकता है, ठीक है, क्या सकता है 12th क्लास में क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि अगर A के पास P एलिमेंट है, B के पास Q एलिमेंट है, वहां पर तो क्वेश्चन नंबर में खैर आएगा, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। अगर A के पास कितना एलिमेंट है, P एलिमेंट है, B के पास कितना एलिमेंट है, Q एलिमेंट है, तो एक माने A से B में कुल संबंधों की संख्या या फिर नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन A एंड B कितना हो जाएगा 2 का पावर B। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है एक, A इक्वल्स 1 2 3 एंड B इक्वल्स A एंड B, ठीक है। देन अब बताना है आपको नंबर ऑफ टोटल रिलेशन बिटवीन A एंड B, मतलब A और B के बीच कितना रिलेशन हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे बाबू रे, बताओ जल्दी से। 2 के पावर, अब देख A में कितना एलिमेंट है, A में 3 एलिमेंट, अब B में कितना एलिमेंट है जी, 2 एलिमेंट है, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 2, कितना हो जाएगा 2 के पावर, 2 के पावर से कितना होता है 64, कितना होता है, ये क्या हो जाएगा वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, किसमें बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। आ सकता है आपके 12th एग्जाम में और आता भी है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब भी आएगा तो हम लोग फॉर्मूला को नहीं भूलेंगे, फॉर्मूला को एकदम समझ के हम लोग क्या करेंगे, वहां क्वेश्चन को एकदम गर्दा उड़ा देंगे, क्या। चलिए अब क्या कीजिए, इसको आप लोग नोट कीजिए, नोट करने के लिए, ठीक है। अब क्या है हम लोग का कि रिलेशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग को जैसे कि अब 11th क्लास में तो बहुत सारा था इसके बारे में, ठीक है, तो उतना हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को सिलेबस भी खत्म करना है। हम लोग क्या करेंगे, अब 12th क्लास में जो पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग को कौन कौन सा रिलेशन पढ़ना है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे वो बाइनरी रिलेशन में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, बाइनरी, यानी 2 सेट पर रिलेशन डिफाइन होगा, ठीक है। चलिए, तो रिलेशन का टाइप होता है, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा आइडेंटिटी रिलेशन, चौथा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पांचवा साइमेट्रिक रिलेशन, छठा एंटी साइमेट्रिक, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हम लोग का ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसके बाद जैसे कि अब इसमें कुछ और बातें भी होंगी, कुछ और बातें कहने का मतलब ये है जैसे कि हाँ ये 7 होगा, थोड़ा मार्कर कहीं है ना, ठीक है। तो जैसे कि इसमें इतने रिलेशन हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है बात, 12th क्लास में इतने रिलेशन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं हम लोग को, ठीक ना। अब इसमें होता क्या है, अगर इस दोनों को हम एक और नाम से डिनोट करते हैं, वो है ट्राइवियल रिलेशन, क्या होता है, और इस पर क्वेश्चन भी करेंगे।
इसके बाद अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन को मिला दिया जाए, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, माने रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अगर इस तीनों रिलेशन में से अगर कोई भी एक रिलेशन नहीं हुआ तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाता है। ठीक है, इतना हम लोग को 12th क्लास में जनरली पढ़ना है और इस पर हम लोग को क्वेश्चन वगैरह करना है। ठीक है, हाँ, इस पर से ऑब्जेक्टिव, हाँ इस पर से ऑब्जेक्टिव ही आता है एग्जाम में। ठीक है, और कभी कभी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन इस पर से पूछ दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर चांस रहता है कि इस पर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए 12th क्लास में। ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद जैसे कुछ बातें हैं, जैसे कन्वर्जेंस मॉड्यूल है ना, और भी बहुत सारी बातें हैं। जनरली क्या है कि जब आप लोग 12th क्लास पास करिएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जब आप लोग मैथ के क्षेत्र में जाइएगा तो आपका मैथ जो है एक होता है प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है, इस प्योर मैथमेटिक्स के लिए आपको सेट थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेट थ्योरी उसका बेस चीज है। सबसे फर्स्टली क्या होगा प्योर मैथ में, सबसे फर्स्टली होगा सेट, जिसमें हम लोग सेट हो गया। अच्छा, वहां जो शुरुआत होगा तो वहां आप लोग को जो यहां आप छोड़िएगा, रिलेशन में छोड़िएगा लास्ट में, उसके बाद से वहां शुरू होगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और आगे चल के आप पढ़े होइएगा अलजेब्रा के बारे में। इसके बारे में, अलजेब्रा के बारे में। तो अलजेब्रा जो वहां होता है, अलजेब्रा वो इस सब से रिलेटेड होता है, रिलेशन वगैरह से रिलेटेड होता है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कन्वर्जेंस मॉड्यूल, वो नंबर थ्योरी में होता है और अलजेब्रा में भी होता है। तो वो खैर बात की बात है, वो आगे की बात है। हम लोग को जो ये पढ़ना है उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़िए। ठीक है, थोड़ा लाइटली मत लीजिए इसको। ठीक है, ये मत समझिए कि एग्जाम में कम नंबर का पूछेगा तो हम लोग नहीं पढ़े, इसको छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।